दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि हर माह आपके हाथ में पकड़ाया जाने वाला बिजली का बिल किसी गरीब आदमी की आखिरी उम्मीद भी छीन सकता है। हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहां बिजली का बिल मौत का फरिश्ता बन चुका है। क्या आप जानते हो कि पाकिस्तान में हर माह हजारों गरीब लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बोझ तले दबकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर किसके मफादात को पूरा करने के लिए गरीब आवाम पर यह बोझ डाला जा रहा है? इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ उन मुश्किलात का सामना करने वाली आवाम की सच्ची स्टोरी सुनाऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि बिजली पैदा करने वाली प्राइवेट कंपनियों के पीछे छुपे असल मालिकान कौन हैं। किस तरह खित्ते की सबसे महंगी तरीन बिजली हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर रही है। किस तरह हर गुजरते दिन के साथ फैक्ट्रियां बंद होकर स्क्रैप में बिक रही हैं। और किस तरह IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ गरीब आवाम पर डाला जा रहा है। तो आइए ये सब कुछ जानने के लिए 1990 की दहाई में वापस चलते हैं। IPPs की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने मेरे गांव में बिजली आई है के तराने के इश्तिहारात चलाए। मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे कच्चे पक्के आंगन में खुशहाली की लहराई। पहली बार उनके दौर में हुकूमती वसाइल से बिजली बनाने के बजाय पीपल पार्टी ने प्राइवेट पार्टियों को बिजली पैदा करने की इजाज़त दी और उनसे बिजली खरीदने के ऐसे मुआहदे किए जो इस वक्त वबाल जान बने हुए हैं। लेकिन ये एजाज़ सिर्फ पीपल पार्टी को हासिल नहीं हुआ, बल्कि 2002 में जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी ये काम हुआ, जबकि 2015 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में भी चीनी कंपनियों के साथ ऐसे मुआहदे किए गए। 1994 में बेनज़ीर हुकूमत ने तेल, कोयला और गैस की बुनियाद पर IPPs तैयार करने के लिए सरमायाकार दोस्त पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी पर अमल करते हुए 16 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कायम किए गए। 2002 में नई हुकूमत ने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसके तहत मजीद 12 IPPs ने काम शुरू किया और 2015 में पाकिस्तान ने एक नई पावर पॉलिसी अपनाई जिसके तहत मजीद 13 IPPs कायम किए गए, जिनमें से ज़्यादातर चीनी कंपनियों की जानिब से कायम किए गए। 2018 तक 40 से ज़ायद IPPs पाकिस्तान में काम कर रहे थे। असल में 50 अरब रुपए की तामीर करदा IPP को मजमूई तौर पर 400 अरब रुपए की अदायगियाँ मिल चुकी हैं। माली साल 2023-24 के दौरान हबको और कैपको समेत 2 पावर प्लांट्स को 46 अरब रुपए अदा किए गए, जिनमें एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की गई। 2023 में पाकिस्तान के सनती बिजली के रेट्स आसमान को छूने लगे और इसके नतीजे में पाकिस्तान में बिजली की खपत में नुमाया कमी आई। 2021 से 2024 तक सनती बिजली की मांग में तकरीबन 30% कमी देखी गई और घरेलू सार्फिन की मांग भी कम रही, क्योंकि ज़्यादातर लोग भारी बिल से बचने के लिए सोलर सिस्टम्स पर मुंतकिल हो गए। लेकिन असल अलमिया ये है कि IPPs के साथ किए गए मुआहदों के तहत हुकूमत उन कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करने की पाबंद है। चाहे वो एक यूनिट भी पैदा ना करें, हुकूमत उन्हें अदा करेगी कि वो बिजली घर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। और ये अदायगियाँ कहाँ से की जाती हैं? पाकिस्तानी अवाम की जेब से। सोचिए, आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है लेकिन असल बिजली का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर सिस्टम्स पर मुंतकिल हो रहे हैं या बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। फिर भी ये IPPs अदायगियाँ हासिल कर रहे हैं। हुकूमत ने खुद जल्दी पर तेल डालने का काम किया है और स्लैब सिस्टम के तहत हर 100 यूनिट इस्तेमाल के बाद बिजली का बिल डबल हो जाता है। मतलब ये कि एक तरफ तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी का ड्रामा चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत आवाम को ये कह रही है कि बिजली का इस्तेमाल कम करो वरना डबल और ट्रिपल रेट पे करो। मतलब आवाम के लिए आगे कैपेसिटी पेमेंट्स का गड़ा और पीछे हुकूमत का 100 यूनिट सिस्टम वाली खाई है, क्योंकि पाकिस्तान की पीक आवर्स में बिजली की ज़रूरत 31,000 मेगावाट्स है, जबकि पीक कैपेसिटी 44,000 मेगावाट्स है। मतलब 13,000 मेगावाट्स फालतू बिजली होने के बावजूद भी हुकूमत आवाम को कम बिजली खर्च करने पर मजबूर कर रही है। टैक्सेस लगाए, ये फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में और दीगर मद्दात में जो टैक्सेस लगाए, गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। आखिर ये तजाद क्यों है? इसका जवाब आप दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में देना है। अब बारी है IPPs के बड़े निजी मालिकान के बारे में जानने की, जो इस खराब निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। मंशा ग्रुप 4 IPPs के मालिक हैं। हबीबुल्ला ग्रुप के पास 6 IPPs हैं, जिनमें से 3 अलहदा और 3 मुश्तरका तौर पर हैं, जिनमें से एक गैर मुल्की फर्म चाइना पावर इंटरनेशनल और 2 मकामी फर्म हबको और एंग्रो के पास हैं। मियां मोहम्मद अब्दुल्ला के सफ़ायर ग्रुप के पास अलग से 5 IPPs और गैर मुल्की फर्म NG फ्रांस के पास 2 IPPs हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के पास 3 IPPs हैं। हुसैन दाऊद ग्रुप 3 IPPs के मालिक हैं। नदीम बाबर 2 IPPs के मालिक हैं।
ایک علیحدہ اور دوسرا محمود گروپ کے ساتھ مشترکہ طور پر۔ سلیمان شہباز شریف گروپ ایک آئی پی پی چنیوٹ پاور لمیٹڈ کے مالک ہیں، جبکہ رزاق داؤد گروپ ایک آئی پی پی روش پاور پلانٹ کا مالک ہے۔ سفائر گروپ اور حبیب اللہ گروپ کی طرح نظام انرجی ایک غیر ملکی فرم سیکٹرک سولر ناروے کے ساتھ 2 مشترکہ آئی پی پیز چلاتی ہے، اور یہ سب ڈیٹیلز میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا بلکہ سلیم صافی نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے جو کہ جیو کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یہ بوسیدہ نظام پاکستانی عوام پر مسلط رہے گا؟ مزید کتنی فیکٹریاں بند ہوں گی؟ اور کب تک پاکستانی عوام کو خوراک اور بجلی کے بل کے درمیان انتخاب کرنا پڑے گا؟